हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये है आपका फोर्थ वीडियो फॉर क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल गैस। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोलियम है उसके इतने ह्यूज यूजेस हैं। ठीक है, उससे इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं उसकी रिफाइनिंग के बाद, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो होती है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसे पाइप्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। ठीक है, नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस करके सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है, तब ये सीएनजी कहलाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाई प्रेशर मतलब जैसे आप जब किसी चीज़ को दबाते हैं ज़ोर से, है ना, तो उसे ही हम कहते हैं कंप्रेशन। ओके, तो इसी तरह से हाई प्रेशर में जब नेचुरल गैस को सिलेंडर्स में फिल किया जाता है तब ये कहलाती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और इसे काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। पावर जनरेशन में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये लेस पल्यूटिंग होती है। मतलब जब ये व्हीकल्स में जैसे पेट्रोल होते हैं ना, जैसे कई लोग सिलेंडर एलपीजी ही लगा लेते हैं अपनी वैन गाड़ियों में, लेकिन ये जो सीएनजी होती है ये लेस पल्यूटिंग होती है और एक तरह का साफ़ सुथरा फ्यूल है ये। ठीक है, The great advantage of using CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Even we can use it in homes also and in factories also with the help of transportation of pipes. Such a network of pipeline exists in Vadodara, Gujarat and some parts of Delhi and other places. लेकिन इतना ज़्यादा एडवांस्ड अभी हमारे यहाँ सीएनजी का यूज़ हुआ नहीं है बेटा। कुछ एक प्लेसेस में ही इसका पाइप्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है घरों में, और जैसे कि गुजरात आप देख सकते हैं, दिल्ली के कुछ पॉश एरियाज़ में आप देख सकते हैं। ठीक है, Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. Even chemical of fertilizers के manufacture में भी natural gas का इस्तेमाल किया जाता है. India has vast reserves of natural gas. So many reserves of natural gas we have in our country. In our country, natural gas has been found in त्रिपुरा में है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्ण गोदावरी डेल्टा में भी इसके रिजर्व्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्या ये सारी लेबोरेटरी में चीज़ें बन सकती हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को लेकर के? कहने का मतलब है कि हम कुछ एक डेड ऑर्गेनिजम्स ले लें और उन्हें इसी तरह से प्रेशर में दबाए रखें कई दिनों महीनों तक, तो क्या हम इसे बना सकते हैं इस तरह के फॉसिल फ्यूल्स को? तो आंसर है नो, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो होती है। इनके लिए कंडीशंस वैसी चाहिए जो कंडीशंस हम लैबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर कि नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। तो कोल और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमें पता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में कितना समय लगता है? मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स और दे विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। वहीं जहाँ हमें इनके रिजर्वॉयर मिले हैं, मतलब जहाँ से हमें पेट्रोलियम के कुएँ मिले हैं, कोल माइंस मिली हैं, ये इनमें सिर्फ इतना ही कोल और पेट्रोल और बाकी जो फॉसिल फ्यूल है जो बचा हुआ है वो अगले कुछ 100 सालों तक है। ठीक है, मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो इनसे एयर पोल्यूशन भी होता है, जो डायरेक्टली किससे लिंक है? ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग सभी बच्चों को पता है क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होता है अनइवनली हीटिंग ऑफ अर्थ का गर्म होना। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, अर्थ पे टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहे हैं। गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में बारिश होती है, ठंड के मौसम में गर्मी पड़ती है, राइट? सो वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो हमें क्या करना है? हमें इन फ्यूल्स का इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग की रिस्क कम होगी, प्लस इन फॉसिल फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी हम ज़्यादा समय तक ये हमारे साथ रहेंगे।
इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ने लोगों के लिए कुछ एडवाइसेस निकाली हैं कि आप अपने पेट्रोल और डीजल को किस तरह से बचा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाइए, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड पर चलाते हैं तो भी पेट्रोल कंजम्पशन में प्रॉब्लम होती है, स्लो स्पीड पर चलाते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल लगता है। ओके, स्विच ऑफ कीजिए इंजन का जब भी आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं, जब आप ट्रैफिक लाइट्स में खड़े होते हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए। इंजन आप चालू करके 10 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं अगर ट्रैफिक में, तो आप उतनी देर में जो है आपका पेट्रोल है या डीजल है वो बर्न होता है। देन इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, आपकी टायर्स का जो प्रेशर है वो करेक्ट होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, अपने व्हीकल की मेंटेनेंस रेगुलर करते रहिए, क्योंकि अगर व्हीकल ख़राब होगा, इंजन में प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा। ओके, तो इस तरह की कुछ एडवाइसेस PCRA ने निकाली हैं। बाकी कुछ एडवाइसेस आप अपने मन से भी ले सकते हैं कि जब हम किसी रूम में नहीं हैं तो हम वहाँ की लाइट्स ऑफ कर दें, फ़ैन ऑफ कर दें, हम वाटर की वेस्टेज ना करें, ठीक है, हम गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करें, लिमिटेड उसमें इस्तेमाल करें, बेफिजूल हम गैस ना खर्च करें, बेफिजूल हम इलेक्ट्रिसिटी ना खर्च करें। तो ये सारी चीज़ें तो बेटा आपके खुद के बुद्धि से होनी चाहिए ना, इसके लिए आप खुद अवेयर होना चाहिए कि बीइंग अ गुड सिटीज़न, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, हमें हमारी अर्थ को अगर बचाना है तो हमें पेड़ नहीं काटने हैं, हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना, हमें प्लांटेशन करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप प्लांटेशन कीजिए, अपने बर्थडे में एक पौधा ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बच्चों यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो बच्चों यहाँ हमारा ये वाला 5th चैप्टर जो है फिनिश हो रहा है। इसके नोट्स और एक्सरसाइजेस का PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो जब तक आप चैप्टर के वीडियोस देखिए, समझिए, आई एम श्योर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।